हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल्स पॉलिटेक्निक स्टार में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 हिस्ट्री का प्रारंभिक नगरे हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस चीज़ के बने होती थी। जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर होती थी वह किस चीज़ के बने होती थी। ऑप्शन नंबर ए लोहे, बी तांबे, सी कांसे, डी शेल खड़ी। आपको जवाब देना है। ये 10 मिनट का वीडियो होगा और इसमें सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को रखा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न का जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल खड़ी के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर थे वह सेल खड़ी के बने होते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो आपको बता दें जो बनवाली है वह स्थित है हरियाणा राज्य में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु, बी ब्यास, सी भोगवा, डी रावी। कमेंट कीजिए, मैं सभी कमेंटों का जवाब देता हूं, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। तो तीसरा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पे आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए व्यापार पर, बी कृषि पर, सी पशुपालन पर, डी शिकार पर। तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति थी वह आधारित थी मुख्यतः व्यापार पर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए व्यापार पर आधारित थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे यानी कि पूजा करते थे किसके। ऑप्शन नंबर ए विष्णु की, बी वरुण की, सी मातृ देवी की, डी इंद्र की। मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट लगभग 50 प्रश्नों को रखा गया है। तो 5 प्रश्न जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे वह मातृ देवी की पूजन करते थे, उपासना करते थे। छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण सभ्यता, बी शहरी सभ्यता, सी भोजन संग्रहक सभ्यता, डी कबीलाई सभ्यता। तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शहरी सभ्यता का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वह है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन नंबर ए नगर योजना व वास्तुकला, बी व्यापार, सी कला, डी पशुपालन। तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा नगर योजना एवं वास्तुकला। वीवीआई प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था। ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी नगर पालिका, डी गणतंत्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था कैसा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगर पालिका था। कैसा था तो नगर पालिका। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ऑप्शन नंबर ए विदेशी आक्रमण, बी प्राकृतिक कारण, सी मानवीय कारण, डी उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण था ये सभी था। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ये तीनों थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। यह दिखता है कहाँ से। ऑप्शन नंबर ए बलूचिस्तान में, बी मोहनजोदड़ो से, सी हड़प्पा से, डी आलमगीरपुर से। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा में दिखता है। कहाँ पर तो हड़प्पा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी स्थल, उसमें सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन यानी कि खनन हुआ। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा का, बी मोहनजोदड़ो का, सी धौलावीरा का, डी लोथल का। तो आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थलों में सर्वप्रथम स्थल का उत्खनन हुआ था वह हुआ था हड़प्पा का। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट।
सिंधु सभ्यता में गोदी बारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? गोदी बारा का प्रमाण। ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी बनमाली। तो आपको बता दें सिंधु सभ्यता में गोदी बारा का जो प्रमाण मिला है वह लोथल से मिला है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर करना है। नेक्स्ट प्रश्न, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी शुतका जेंडोर, डी है मोहनजोदारो। आपको कमेंट करके बताना कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। वीवीआई प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी झेलम नदी, डी चेनाब नदी। तो आपको बताना है कि मोहनजोदारो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, बी सिंधु, सी उर्दू, डी फारसी। तो आपको बता दें मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी शब्द है। कैसा शब्द है? तो सिंधी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है कि मृतकों का टीला। 17 प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी पंजाब। कमेंट कीजिए और बतलाइए कि लोथल आखिर स्थित कहाँ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, बी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, सी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, डी उपरोक्त में सभी के आधारों पर किया गया। तो 18 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के आधारों पर जो है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। 19 प्रश्न की गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी रोमन सभ्यता, डी चीनी सभ्यता। तो गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम जो है वह हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए रावी, बी सिंधु, सी सतलज, डी सरस्वती जिसको घग्गर नदी बोलते हैं। तो कालीबंगा जो है स्थित है वह किस नदी के किनारे? आपको कमेंट करना बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरस्वती जिसको घग्गर नदी भी बोला जाता है। सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह थे वह कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा लोथल था। लोथल जो अभी गुजरात राज्यों में स्थित है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल ही थे। समुद्र के किनारे से सटा हुआ गुजरात राज्य है, वहीं पर ये लोथल है। 22 प्रश्न, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कोट दीजी, डी राखीगढ़ी। तो आपको बता दें सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति मिली है हम लोगों को वह मोहनजोदड़ो से मिली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता में हम लोगों को किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया की, बी ईरान, सी अफगानिस्तान, डी चीन। तो आपको बता दें सिंधु सभ्यता में जो हम लोगों का संबंध नहीं था वह चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इंद्र, बी विष्णु, सी पशुपति महादेव, डी गणेश। तो आपको बता दें सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे कौन थे? तो वह पशुपति महादेव थे, पशुपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी चन्हुदोरा, सी है मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा।
तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो सिंधु सभ्यता का जो कौन सा स्थान सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन नंबर ए मातृ सत्तात्मक, बी पितृ सत्तात्मक, अस्तात्मक, सी दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मातृ सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता समाज में का स्वरूप मातृ सत्तात्मक। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? ऑप्शन नंबर ए चीनी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं क्रीट की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन नंबर ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार, डी त्रिभुजाकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल का आकार था वह त्रिभुजाकार था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर ले और दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। 30वां प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? ऑप्शन नंबर ए लोथल, बी सुत को तोंडा, सी राखी गढ़ी, डी बनवाली। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राखी गढ़ी में पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। आशा करते वीडियो अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। 32 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, चन्हुदोरा, बी हड़प्पा लोथल, सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी लोथल कालीबंगा। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे ही गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कही गई है। नेक्स्ट, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, बी 1921 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1923 ईस्वी में। तो आपको बता दें राखल दास बनर्जी को जो मिला था अवशेष वह 1922 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 प्रश्न, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी रंगपुर, सी लोथल, डी रोपर। तो हल से जूते खेत के साक्ष्य हमें मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, पाशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? ऑप्शन नंबर ए हाथी, बी बाघ, सी शेर, डी भैंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाशुपति महादेव की मुहर से शेर का जो है वह नहीं पाया गया, नहीं तो हाथी, बाघ और भैंस पाया गया है। चलिए नेक्स्ट, भैंसा। 36 है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो शतरंज की तरह का खेल का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो का, बी हड़प्पा का, सी लोथल का, डी कालीबंगा का। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। कहाँ का करवाया था? तो हड़प्पा का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख, डी भग्नावशेष। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरातत्व के अंतर्गत में से जो साहित्य नहीं आते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी REM व्हीलर, डी राखल दास बनर्जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए कनिंघम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी कहीं नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगन में हड़प्पा सभ्यता की अग्निकुंड पाई गई। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर करना है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।